पलटन। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सब लोग बहुत अच्छे हो, हेल्दी हो और पढ़ाई कर रहे हो। सो यस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अनदर सेशन एंड बिफोर स्टार्टिंग आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू योर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एडू पैराडाइज, राइट? So yes, before starting let me give you a brief introduction about myself. So yes, I am Kirti Sharma, your chemistry mentor. Rest of the few things you can see over here. If you have any doubt, you can let me know in the comments. Alright, and before starting there is a surprise for you. That is, you can see that we are launching a crash course for chemistry from 10th of May, especially for NEET students. So yes, I'm expecting that all of you will be here and we'll have a lot of fun and we'll crack NEET. ठीक है, चलो आगे चलते हैं यार, जल्दी से शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक जो कि है रैंक नंबर एंड डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल। फटाफट से इन चीज़ों को ख़त्म करते हैं, ठीक है? तो देखो, रैंक नंबर की अगर बात की जाए तो इट इज़ बेसिकली द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, आप कह सकते हो, यू कैन से द नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एटम्स, है ना, जो भी आपके पार्टिकल्स हैं, एटम्स, आयंस, जो भी हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल, ठीक है ना, प्रेजेंट पर यूनिट सेल, प्रेजेंट पर यूनिट सेल, उसको आप सिंपली रैंक नंबर बोलते हो। इसको आप यूनिट सेल कंटेंट भी बोलते हो, नीचे लिख रही हूँ, ठीक है? इसको आप यूनिट सेल कंटेंट भी बोलते हो और आप इसको Z से डिनोट करते हो। किससे डिनोट करते हो? Z फॉर जेब्रा वाला, उससे डिनोट करते हो, ठीक है? तो जल्दी से बात कर लेते हैं फॉर सिंपल क्यूबिक। अगर बात की जाए व्हाट इज हैपनिंग, लेट्स चेंज द कलर। सो यस, इफ वी टॉक अबाउट सिंपल क्यूबिक में यार क्या होता है, पार्टिकल्स सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं और आप इस स्लाइड के हेल्प से देख सकते हो कि एक यूनिट सेल का कंट्रीब्यूशन, अगर वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो उसका कंट्रीब्यूशन एक पार्टिकल का, या आप कह सकते हो एक एटम का कंट्रीब्यूशन यार कितना होता है, 1/8 होता है। आपको ये इस वाले से भी देखो समझ में आएगा। जो ये पार्टिकल है, ये देखो 4 आगे वाले यूनिट सेल और 4 पीछे वाले, ये एक क्रिस्टल लैटिस का पार्ट है। दिस इज अ लैटिस, राइट? और सिर्फ एक इसमें से जो बॉक्स है, दैट्स अ यूनिट सेल। सो आप देखोगे कि यार ये वाला जो बीच में है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ 8 यूनिट सेल्स, है ना? तो एक यूनिट सेल के एक कॉर्नर पे एक एटम या एक पार्टिकल कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 1/8 कंट्रीब्यूट कर रहा है। आप इससे भी समझ सकते हो, राइट? ऐसे करके 1/8 कंट्रीब्यूट वो कर रहा है, करेक्ट है? तो यहाँ पे चलो यार लिख लेते हैं, 1/8 कंट्रीब्यूट कर रहा है। बॉडी सेंटर की अगर बात की जाए, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में यार क्या होता है, पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे भी प्रेजेंट होते हैं और बॉडी के सेंटर में भी प्रेजेंट होते हैं। सो होल सोल यार इसका कंट्रीब्यूशन बॉडी सेंटर, सिर्फ बॉडी सेंटर पे कितना होगा, होल सोल 1। फेस सेंटर पे तो देखो आपको समझ में आ रहा है कि यार देखो ये आधा है ना, आप इसको कैसे इमेजिन कर सकते हो, यार ये मेरी वॉल है सपोज, ठीक है, दिस इज माई वॉल, मैंने ना एक ऐसे बॉल इसके अंदर दबा दी, तो आधी बॉल मेरे इस वाले कमरे में होगी, आधी बॉल मेरे दूसरे वाले कमरे में होगी, है ना? सिमिलरली ऐसे 6 फेसेस है मेरे रूम के, राइट? सो एक का कंट्रीब्यूशन यार कितना है, 1/2 आएगा, है ना? ये मेरा फेस का सेंटर होगा, ठीक है? तो आई होप इतना समझ में आ गया है। पीछे चलते हैं सिंपल क्यूबिक के लिए। तो हमने देखा एक यूनिट सेल कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 1/8 कंट्रीब्यूट कर रहा है। और ऐसे कितने कॉर्नर्स हैं बच्चे, 8 कॉर्नर्स हैं। तो जो इसका इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स आया है ना, जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स आया एक यूनिट सेल में, वो निकल के आया 1 फॉर सिंपल क्यूबिक, ठीक है? आगे चलते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है? BCC लिख देते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो देखो बॉडी सेंटर में पार्टिकल्स बॉडी के सेंटर में भी प्रेजेंट होते हैं और कॉर्नर्स पे भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है?
तो ये वाला पार्ट तो देखो एज इट इज़ रहेगा कि कॉर्नर्स पे तो यार पार्टिकल्स ये प्रेजेंट हैं ही, सो ये 1/8 × 8 प्लस इसके अलावा एक पूरा का पूरा बॉडी के सेंटर पे भी प्रेजेंट है, तो इसको आप बोलोगे 1 + 1 ये आ जाएगा 2। तो ये हम z की वैल्यू निकाल रहे हैं हर किसी के लिए, है ना, नंबर ऑफ एटम्स और पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में कितना है, दैट्स व्हाट वी हैव बीन कैलकुलेटिंग, ओके। देन FCC, ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक की बात कर लेते हैं यार। फेस के सेंटर पे प्रेजेंट है और कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, तो फेस सबसे पहले तो चलो कॉर्नर वाला ही लिख लेते हैं, सेम चीज़, ठीक है, ये तो एज इट इज़ रहेगा। फेस के सेंटर पे एक का कंट्रीब्यूशन होता है 1/2, ऐसे 6 फेसेस हैं, तो ये हो जाएगा 1 + 3 दैट इज़ 4, ठीक है, कितना हो जाएगा यार, 4 निकल के आ जाएगा। सो प्लीज़ रिमेंबर, सिंपल क्यूबिक के लिए z की वैल्यू 1 होती है, BCC में z की वैल्यू 2 होती है, FCC में z की वैल्यू 4 होती है। सो रिमेंबर दिस, ऑलराइट। आपको मैंने इससे भी समझा दिया था। इसके अलावा यार अगर एज की बात की जाए, अगर कोई पार्टिकल या कोई एटम एज पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/4। अकॉर्डिंगली आप निकाल सकते हो, इन टोटल 12 एजेस होती हैं क्यूब में, ऑलराइट। आगे चलते हैं यार, डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल। तो आप हमेशा बच्चे डेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हो, हाउ डू यू डिफाइन डेंसिटी, किसी चीज़ का आपके पास कितना मास है ना, कि यू नो कितना मास है उस चीज़ का, और वो कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, करेक्ट। सो आप क्या बोल सकते हो, डेंसिटी इज, यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, सो इट विल बी मास ऑफ यूनिट सेल, है ना, मास ऑफ यूनिट सेल ओवर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, है ना, ओवर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। एक एक करके इन दोनों चीज़ों को निकालते हैं। सबसे पहले चलो बात कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की, क्योंकि वो बहुत इजी है, ठीक है, क्योंकि इट्स एक्सट्रीमली इजी। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल देखो, आई एम होपिंग दैट यू कैन सी क्लियरली, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो देखो ये आपको यूनिट सेल नज़र आ रहा है, और इसकी जो एज लेंथ है यार वो a है, ठीक है। सो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक क्यूब की वॉल्यूम कितनी होती है यार, a³ होती है, ठीक है। तो ये तो सिंपली यार a³ निकल गया, काम खत्म वॉल्यूम का, वॉल्यूम आपने निकाल लिया। अब जो अगली इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, दैट इज मास ऑफ यूनिट सेल। वो क्या है, दैट इज मास ऑफ यूनिट सेल, ऑलराइट। तो चलो मास ऑफ यूनिट सेल आप कैसे निकाल सकते हो, सो इट विल बी सिंपली इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल, है ना। आपको पहले निकालना पड़ेगा ना कि यार कितने एटम्स हैं एक यूनिट सेल में, आप बोलोगे नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, है ना, मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ ईच एटम, तभी तो आप निकाल पाओगे पूरे यूनिट सेल का मास, मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ ईच एटम। सही बात है, बहुत कॉमन सेंस है यार। पूरे यूनिट सेल का मास आप कैसे निकाल पाओगे, कितने यूनिट सेल प्रेजेंट है, सॉरी कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं एक यूनिट सेल में, और एक एटम का मास कितना है, राइट। लेट मी चेक समथिंग, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। यस, इट इज़ वर्किंग, कूल। तो बच्चे ये कितना निकल के आ जाएगा, बताओ। नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल z होता है, कितना होता है z, जो अभी हमने बात करी, मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ ईच एटम। मास ऑफ ईच एटम यार कितना है, स्मॉल m मान लेते हैं। इसको अगर हमको कैपिटल M मॉलिक्यूलर वेट की उसमें बात करनी हो, तो आप क्या बोल सकते हो, एक्चुअली मेरी लाइट चली गई है, सो कोई बात नहीं अगर आप मुझको नहीं देख पा रहे हो, बट यू कैन सी द स्क्रीन, राइट। कोई बात नहीं, मुझे बाद में देख लेना, कल की वीडियो में देख लेना यार मेरे को, ठीक है। चलो, तो ये हो जाएगा z इंटू मास ऑफ ईच एटम, ठीक है। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, z इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। अब आप बोलोगे कैसे,
तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यार आपको रिवाइज करा देते हैं। एक एटम का जितना मास होगा, जो हमने लिया था यार कैपिटल M, ठीक है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हो एवोगैड्रो नंबर से तो आपके पास मॉलिक्यूलर वेट ही तो आ जाता है। इट इज़ इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, करेक्ट। सो यहाँ से मैंने क्या किया, इस स्मॉल m को, मास ऑफ ईच एटम को मैंने लिख दिया m मॉलिक्यूलर वेट, कैपिटल M इज मॉलिक्यूलर वेट। ये क्या है यहाँ पे, दिस इज योर मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर करके लिख दिया। अब सिंपली यार आपको ये वाली मास की वैल्यू और ये वाली वॉल्यूम की वैल्यू को अपॉन में लिखना है, ठीक है। फाइनल रिजल्ट यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो यार, डेंसिटी क्या आ जाएगा, मास ऑफ यूनिट सेल कितना हमने निकाला, z इंटू कैपिटल M बाई NA, तो ये क्या आ जाएगा, z इंटू कैपिटल M बाई NA डिवाइडेड बाई इट्स वॉल्यूम जो हमने निकाली A क्यूब। सो रिमेंबर इट, लर्न इट, दैट डेंसिटी इज इक्वल टू z इंटू मॉलिक्यूलर वेट ओवर A क्यूब इंटू एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। जल्दी से यार क्वेश्चंस कर लेते हैं अब, ठीक है। A compound is formed by atoms of elements A occupying the corners of the unit cell and an atom of element B present at the center of the unit cell. So we need to deduce the formula for the compound. कैसे कर सकते हैं यार, देखो जो A के पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पर प्रेजेंट हैं, तो देखो कॉर्नर्स पे कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है और सभी कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। सो बेसिकली इट विल बी 1/8 इंटू 8। सो इफेक्टिवली द जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है ए के, वो सिर्फ एक एटम प्रेजेंट है एक यूनिट सेल में। बी की बात की जाए तो यार वो प्रेजेंट कहाँ है, बॉडी सेंटर पे था, राइट, सेंटर ऑफ द यूनिट सेल, राइट, बॉडी सेंटर पे है, तो होल सोल कंट्रीब्यूशन वहीं पे होगा 1। सो फॉर्मूला निकल के आ जाता है ए बी, ए का भी एक पार्टिकल और बी का भी। राइट नाउ लेट्स एंड दिस सेशन हियर बिकॉज ये बहुत पी कर रहा है एंड या कोई बात नहीं, नेक्स्ट सेशन में और ज़्यादा चीज़ें कर लेंगे। दैट इज़ इट फॉर द डे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।